हे एवरीवन, आज हम साइंस के दो ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में मतलब हर जगह हैं। सोचो, आपके नींबू पानी से लेकर समुंदर में तैरते हुए बड़े बड़े जहाजों तक। यप, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस एंड डेंसिटी। रेडी हो? चलो लेट्स डाइव राइट। अच्छा, कभी सोचा है जब आप पानी में चीनी यानी शुगर घोलते हो तो वो जाती कहाँ है? ऐसे फुफ गायब हो जाती है। तो क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। इट्स एक्चुअली सम रियली कूल साइंस एट प्ले। जरा स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड पर है चीनी और पानी का मिक्सचर, एकदम क्लियर, राइट? और राइट साइड पे है पानी और रेत, जहां आप देख सकते हो कि रेत सारी नीचे बैठ गई है। देखो, हैं तो दोनों ही मिक्सचर्स, बट इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यू नो व्हाट, यहीं से हमारी साइंस की मिस्ट्री सॉल्व होना शुरू होती है। तो चलो इस घुलने के पीछे की साइंस को, इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ये आखिर घुल गया या नहीं? ओके, सो ये जो घुलने का प्रोसेस है ना, इससे बनता है एक सोल्यूशन। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सोल्यूशन। जो चीज घुल रही है, जैसे हमारे केस में चीनी, वो है सोल्यूट, और जिसमें वो घुल रही है यानी पानी, वो है सॉल्वेंट। सिंपल। जब ये दोनों मिल जाते हैं, हमें मिलता है एक सोल्यूशन। तो आखिर वो गायब हुई चीनी गई कहाँ? एक्चुअली कहीं नहीं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं यानी सॉल्यूट, वो वाटर पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं। वो इतने इवनली फैल जाते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखते ही नहीं। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है ORS। जब आप ORS पीते हो तो हर घूंट, एवरी सिंगल सिप टेस्ट्स एग्जैक्टली द सेम, है ना? ऐसा तो नहीं होता कि पहला सिप नमकीन लगा और दूसरा मीठा। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो सोल्यूट्स हैं, वो पानी में इतने यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं कि एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाता है। ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि चीजें घुलती कैसे हैं, बट क्या इसकी कोई लिमिट है? हमारा अगला सवाल यही है, और कितना घुलेगा? सोचो जरा, हम एक ग्लास पानी में नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच डाला, घुल गया। 2 चम्मच डाले, वो भी घुल गए। तो क्या हम इसमें एंडलेसली नमक डालते जा सकते हैं और वो हमेशा घुलता ही रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? चलिए देखते हैं क्या होता है। शुरू में जब हम नमक डालते हैं, वो बहुत आसानी से पूरा का पूरा घुल जाता है। इस स्टेज पर सॉल्यूशन के पास अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, जगह है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम नमक डालते ही जाएं, तो एक पॉइंट आता है जब नमक घुलना बंद कर देता है और बस नीचे बैठने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच की सारी खाली जगह अब भर चुकी है। द सोल्यूशन इज लिटरली फुल। अब ये बन गया है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज राइट हियर। अनसैचुरेटेड का मतलब है वेकेंसी है, और सैचुरेटेड का मतलब है हाउसफुल। और यहाँ एक चीज नोटिस करो, लिखा है एट दैट टेम्परेचर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चलो देखते हैं। ये जो लिमिट है ना कि एक सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, इसकी साइंटिफिक मेजर को कहते हैं सोल्यूबिलिटी। और ये हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है। तो आइए वापस आते हैं अपने हाउसफुल यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। क्या हम इस लिमिट को तोड़ सकते हैं? वेल, यस वी कैन। देखो, अगर हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, वो तेजी से इधर उधर मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है। और इस एक्स्ट्रा स्पेस में जो नमक नीचे बैठा हुआ था ना, वो भी घुल जाता है। कभी सोचा है गर्म चाय में चीनी इतनी जल्दी क्यों घुलती है? यही है उसके पीछे की साइंस। सो हियर्स द की टेकअवे। ज्यादातर सॉलिड्स के लिए, जैसे नमक या चीनी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन गैसेस के लिए ये रूल बिल्कुल उल्टा है। जैसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी जितना ठंडा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी। और यही रीजन है कि ठंडे पानी में मछलियां और दूसरी एक्वाटिक लाइफ ज्यादा आराम से रहती। ऑलराइट, सो आई थिंक सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है। अब हम अपने अगले बड़े पजल की तरफ चलते हैं। एक ऐसी चीज जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, डूबेगा या तैरेगा? सोचो, एक इतना बड़ा और भारी लकड़ी का टुकड़ा पानी पर आराम से तैरता है, लेकिन एक छोटा सा हल्का सा पत्थर डूब जाता है। ऐसा क्यों? मतलब साइज और वेट से तो इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं लग रहा। The real hero of this story, the real reason is a property called density.
डेंसिटी को ना आसान भाषा में समझने के लिए इन फॉरेस्ट्स को देखिए। कौन सा वाला ज़्यादा डेंस लग रहा है? ऑब्वियसली वही जहाँ पेड़ एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, बिल्कुल पैक्ड हैं। डेंसिटी इज ऑल अबाउट हाउ टाइटली स्टफ इज पैक्ड इन अ गिवन स्पेस। तो अब वक्त आ गया है इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली डिफाइन करने का। सो द बिग क्वेश्चन इज, डेंसिटी आखिर है क्या? साइंस के लैंग्वेज में डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल शब्दों में एक फिक्स्ड जगह में कितना स्टफ यानी मास भरा रहा है। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, फॉर्मूला तो आसान लग रहा है, लेकिन सोचो किसी अजीब से शेप वाले पत्थर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, राइट? चलो देखते हैं इसे नापते कैसे हैं। देखो, मास तो हम वेइंग मशीन से नाप सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर स्टोन? यहाँ काम आता है एक सुपर कूल वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्टेप 1, एक मेजरिंग सिलेंडर में पानी का लेवल नोट कर लो। स्टेप 2, धीरे से उस पत्थर को अंदर डालो। स्टेप 3, पानी का जो नया बढ़ा हुआ लेवल है उसको नोट करो। एंड स्टेप 4, फाइनल लेवल माइनस इनिशियल लेवल इज योर ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल। चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ देखो, पानी शुरू में 50 ml पर था। पत्थर डालने के बाद लेवल 55 मिलीलीटर हो गया। तो पत्थर ने कितनी जगह ली? सिंपल, 55 माइनस 50 यानी 5 मिलीलीटर। तो इस पत्थर का वॉल्यूम हुआ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इजी। अब आप शायद सोच रहे होंगे, व्हाई डज दिस ऑल मैटर? वेल, इट्स लिटरली लाइफ सेविंग। पानी जब जमकर आइस बनता है तो वो थोड़ा सा फैलता है और उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, इसीलिए आइस पानी पर तैरती है। ठंडे देशों में ये जो आइस की लेयर बनती है ना, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और नीचे के पानी को लिक्विड रखती है, जिससे सारी फिश और एक्वाटिक लाइफ आराम से जिंदा रहती हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ओके, अब आपके लिए एक फाइनल ब्रेन टीजर। एक संतरा यानी ऑरेंज छिलके के साथ पानी में फ्लोट करता है, लेकिन जैसे ही आप उसका छिलका उतारते हैं वो डूब जाता है। ऐसा क्यों? द क्लू इज इन इट्स पील और उसकी ओवरऑल डेंसिटी में। इस पर जरूर सोचना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एक्सप्लेनर। कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव।